हाय, दिस इज विजय एंड वेलकम टू विजय रेसिपीज। आज हम एक कीमा की रेसिपी बनाएंगे। कीमा का नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि मैं नॉनवेज रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन आज मैं वेज कीमा बनाऊंगी, वेज सोया कीमा। और मैं नॉनवेज लवर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिए। आप नॉनवेज भूल जाएंगे, उतना टेस्टी है, ऐसा मेरा बेटा कहता है। तो चलिए बनाते हैं वेज सोया कीमा। अगर आपको हमारे आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नई वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। वेज सोया कीमा बनाने के लिए हम पहले पैन में पानी डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम्स सोया ग्रैन्यूल्स। जैसे सोया चंक्स मिलता है ऐसे ही सोया ग्रैन्यूल्स भी मिल जाता है। इसमें डालेंगे हम ये 200 ग्राम्स सोया ग्रैन्यूल्स। इसमें डालेंगे हम ये 1 टीस्पून नमक, हमने 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में सोया ग्रैन्यूल्स को बॉईल कर लिया है। एकदम बॉईल हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक सोया ग्रैन्यूल्स ठंडा होंगे तब तक हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। इसको हम बाजू में रखेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई में डालेंगे ये 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून ऑयल, तेल और घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून जीरा। इसमें डालेंगे हम ये 1 दालचीनी, 2 बे लीफ, 8 से 10 काली मिर्च और 8 से 10 लौंग। दो बड़े अनियंस को हमने फाइनली चॉप कर लिया है। हमने 5 से 6 मिनट अनियन को फ्राई कर लिया है। ये कलर चेंज होकर थोड़ा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे ये 8 से 10 लहसुन क्रस्ट, 1 इंच जिंजर क्रस्ट, इसे हम लहसुन का कच्चा फ्लेवर जाने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कप ग्रीन पीस, और इसे मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे हम ये 1 टीस्पून नमक, ये सी सॉल्ट है इसीलिए इसका कलर थोड़ा अलग है। टू टोमेटोज फाइनली चॉप्ड, इसमें डालेंगे ये 3 ग्रीन चिलीज लॉन्ग स्लिट,
इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर या कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जब तक ये टमाटर फ्राई हो रहे हैं हम ये सोया ग्रैन्यूल से एक्सेस वाटर निकाल देंगे। बेसन में हम ये छलनी रखेंगे, इसमें ये कुक किया हुआ सोया ग्रैन्यूल्स डालेंगे। इसमें हम ये एक्सेस पानी हटा देंगे। इसमें पानी डालेंगे और ये इसे थोड़ा मैश करते हुए धो लेंगे सो दैट इसमें जो भी थोड़ा कड़वापन है वो निकल जाए। हमने 2-3 बार ये सोया ग्रैन्यूल्स को धो लिया है। इसमें से हम ये एक्सेस पानी निकाल देंगे, इसे निचोड़ते हुए निकाल देंगे, इसे स्क्वीज़ कर लेंगे इसमें। अब इसे दूसरे बाउल में डालेंगे। हमने ये कुक्ड सोया ग्रैन्यूल से पूरा पानी स्क्वीज़ कर लिया है, ये एकदम ड्राई हो गया है। अब हम इसे पैन में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे ये 1 कप पानी। पैन को हम कवर कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम लिड हटा देते हैं। हमारा ये सोया ग्रैन्यूल्स अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। इसमें डालेंगे हम ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे हम क्रश कर लेंगे। इसे फिर 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हमें लिड हटा देते हैं। हमारा ये वेज सोया कीमा तैयार है। सर्व करने के पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बटर और ये चॉप्ड कोरिएंडर। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे बाउल में सर्व कर लेंगे। हम वेज सोया कीमा को मसाला पाव से सर्व करेंगे। अभी हम मसाला पाव बनाएंगे। हमने ये पाव लिया है और इसे स्लिट कर देंगे। पैन गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून बटर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और ये लाल मिर्च पाउडर। पाव को इसे सेक लेंगे और इसे फ्लिप कर देंगे दूसरी तरफ। इसी तरह हम दूसरे पाव को भी इसी तरह सेक लेंगे।
गैस ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारा ये वेज सोया कीमा और ये कीमा पाव तैयार है।